इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच पिछले 1.5 साल से जंग जारी है। गजा और आसपास के फिलिस्तीनी इलाकों पर इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। इन हमलों से हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी लोग मारे जा रहे हैं। अब हमास भी इस युद्ध को रोककर सीज फायर लागू करने की गुहार लगा रहा है, मगर सीज फायर की तमाम उम्मीदों को अमेरिका ने बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के गजा में युद्ध विराम कायम करने वाले प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। यूएनएससी में बुधवार को इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें 15 में से 14 देशों ने गजा में युद्ध विराम के पक्ष में वोटिंग की। यूएनएससी में रखे गए इस प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता प्रतिबंधों को हटाने की भी मांग रखी गई थी। अमेरिका इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने वाला अकेला देश था। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने कहा कि यह प्रस्ताव सीज फायर की कूटनीतिक कोशिशों को कमजोर करेगा। यूएनएससी में इस प्रस्ताव को 10 देशों ने मिलकर पेश किया, जिनमें अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पाकिस्तान, पनामा, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया शामिल थे। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ने भी सहमति जताई थी, मगर अमेरिका ने गजा में सीज फायर लागू करने वाले इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है, जिससे रोजाना इजरायली सेना के हमलों का शिकार हो रहे फिलिस्तीनियों को बड़ा झटका लगा है। यूएनएससी में वोटिंग शुरू होने से पहले अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत डोरोथी शिया ने कहा कि अमेरिका इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस संघर्ष के शुरू होने के बाद से ही अमेरिका ने बहुत साफ रुख अपनाया है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। डोरोथी शिया ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र ने हमास को आतंकवादी संगठन नहीं माना है। हम किसी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो हमास की निंदा नहीं करता और जो हमास से हथियार छोड़ने और गजा छोड़ने की मांग नहीं करता है। अमेरिका के वीटो पावर इस्तेमाल करने की वजह से ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, जबकि बाकी तमाम देश इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। अब आपको बता दें कि ये वीटो पावर क्या है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया। वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को दी गई स्पेशल पावर है। इस पावर के तहत ये देश सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को, चाहे वो कितना भी अहम क्यों ना हो, अस्वीकार यानी वीटो कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई एक देश भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, भले ही बाकी सभी 14 सदस्य देश 10 अस्थायी और 4 स्थायी इसके पक्ष में क्यों ना हो। और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने सीज फायर प्रस्ताव को वीटो क्यों किया। अमेरिका की तरफ से कार्यवाहक राजदूत डोरोथी शिया ने यूएनएससी में कहा कि इजराइल अपनी रक्षा कर रहा है और उसे ऐसा करने का हक है। यूएन ने हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया है और इस वजह से अमेरिका इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। अमेरिका किसी भी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा जो हमास की निंदा नहीं करता और हमास से हथियार छोड़कर गजा से हमेशा के लिए चले जाने की मांग नहीं करता है। पिछले 1 हफ्ते के दौरान गजा में राहत सामग्री वितरण केंद्रों के आसपास खाना बांटने के दौरान हुई फायरिंग में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने जीएचएफ केंद्रों को वॉर जोन घोषित कर दिया है। गजा में स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 4 जून को अलग अलग इजरायली हमलों में कम से कम 95 फिलिस्तीनी मारे गए और 440 से अधिक घायल हुए थे। अल जजीरा के मुताबिक गजा में इजरायली हमले काफ़ी बढ़ गए हैं। मध्य गजा और पूरे क्षेत्र में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। इस बीच इजरायली सेना ने लोगों को गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी जीएचएफ के केंद्रों पर जाने से मना किया है। सेना ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इन इलाकों को युद्ध क्षेत्र माना जाएगा और यहां पूरे दिन के लिए सहायता रोक दी गई है।